हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हमने न्याय दर्शन की शुरुआत कर दी है उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे और जो अध्यात्म है उसके प्रति आपका झुकाव भी हो रहा होगा। तो आज हम प्रत्यक्ष का वर्गीकरण करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का विभाजन दो वर्गों में हुआ है। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या, अलौकिक प्रत्यक्ष। तो आप ये शब्दों से ही जान पा रहे होंगे कि लौकिक क्या है और अलौकिक क्या है। तो आप देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रत्यक्ष वस्तु से इंद्रियों के सम कह रहे हैं कि हमने क्या देख लिया है, प्रत्यक्ष वस्तु से इंद्रियों के संपर्क को कहा जाता है। ठीक है, आप ये जो पूरा जो सेशन हम ले रहे हैं आज, लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रतिभिज्ञा यानी रिकॉग्निशन की बात होगी। ठीक है, इस वर्गीकरण में प्रत्यक्ष की इस परिभाषा को ध्यान में रखा गया है, जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है तब उस प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी इंद्रिय के साथ जो संबंध हो रहा है उसको लौकिक प्रत्यक्ष कह दिया। अलौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष का प्रतिलोम है, यानी उसका उल्टा है। ठीक है, जब इंद्रिय का संपर्क विषयों के साथ असाधारण ढंग से होता है तब उस प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय ही कुछ ऐसा है कि इंद्रियों का उससे साधारण संपर्क नहीं हो सकता। ठीक है, अब लौकिक प्रत्यक्ष देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष को दो भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष, यानी इंटरनल की जो बात हो रही है। जब बाह्य इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होता है तब उस संपर्क से जो प्रत्यक्ष होता है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। चूँकि बाह्य ज्ञानेंद्रियों कह रहे हैं कि चूँकि बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की हैं, पता होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष भी 5 प्रकार का होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आँखों से देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाता है, यानी आँखों देखा जो है। टेबल लाल है, यह ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष का उदाहरण है। कान से सुनकर जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रौत प्रत्यक्ष, यानी सुनकर हो रहा है ना, इसलिए कहा जाता है। इस ज्ञान का उदाहरण घंटी की आवाज़ मधुर है कहा जा सकता है। तो आप सुनते होंगे वेरियस साउंड्स जो आप आसपास भी अपने देखते ही होंगे कि लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ संगीत भजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपका सुनने वाला हो गया, तो श्रौत प्रत्यक्ष हो गया ये। ठीक, आइए आगे। सूंघ कर जो ज्ञान जो प्राप्त होता है उसे बता रहे हैं घ्राणज, ऑल्फैक्टरी, ये इसकी इंग्लिश हो जाती है, कहा जाता है। फूल की खुशबू का ज्ञान इस प्रत्यक्ष का उदाहरण है। जीभ के माध्यम से किसी विषय का स्वाद का जो हमें ज्ञान हो रहा है, स्वाद कैसा है, मीठा है, कसाला है, खट्टा है ना, नमकीन है, इस तरह से। ठीक है, किसी वस्तु तो कह रहे कि मिठाई के मीठा होने का ज्ञान इस प्रत्यक्ष का उदाहरण है। किसी वस्तु को स्पर्श कर उसके कड़ा अथवा मुलायम होने का जो ज्ञान होता है उसे स्पर्श प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। यानी जितनी आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें भी जो भी आपको स्मेल हो रहा है, टच हो रहा है ना, आप टेस्ट कर पा रहे हैं, ये सारी क्या है, इंद्रियां हैं। ठीक है, और इन्हीं से जो हमें ज्ञान हो रहा है, इन्हीं का जो अनुभव हम कर पा रहे हैं, उसी को उन्हीं के नाम से प्रत्यक्ष लगा दीजिए और वो बन जाता है। ठीक है, त्वचा के संपर्क कह रहे त्वचा के संपर्क होने से मक्खन के मुलायम तथा लोहा के कड़ा होने का ज्ञान होता है। इन्हें क्या कह देंगे, स्पर्श प्रत्यक्ष का उदाहरण कहा जा सकता है। मन को न्याय दर्शन में एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी इंटरनल जो आपको हो रहा है। यद्यपि मन एक ज्ञानेंद्रिय है फिर भी वह बाह्य ज्ञानेंद्रिय से भिन्न है। बाह्य ज्ञानेंद्रियां पंचभूतों से निर्मित होने के कारण अनित्य हैं, यानी ये इनकी नित्यता नहीं है, ये अनित्य हैं, कह सकते टेम्परेरी आप। ठीक है,
परंतु मन परमाणु निर्मित या निरवयव होने के फलस्वरूप नित्य है। यानी मन को यहाँ पे नित्य कह दिया गया है। लेकिन जब हम और डीप इसका स्टडी करते हैं, यानी कि आप ये समझिए कि मन के नष्ट हो जाने को ही मुक्ति कहा गया है, तो फिर ये भी तो नष्ट होता है। लेकिन यहाँ के लिए आप जहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको नित्य बोल दिया गया है। ठीक है। बाह्य इंद्रियाँ बता रहे, बाह्य इंद्रियाँ पंचभूतों से निर्मित है, जबकि मन अभौतिक है, इसको भौतिक नहीं बताया गया है। बाह्य ज्ञान इंद्रियाँ और मन को इस विभिन्नता के कारण मन से प्राप्त ज्ञान भिन्न होता है। आप देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, मन आप समझ पा रहे हैं, मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थिति के प्रति भी हो, आपको होता ही है ना। और कई बार क्या आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ये मन ही पकड़ता है कि अमुक इंसान अच्छा है, बुरा है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष, जो भी आपके मन मानस पटल पे घटित होता है, ये मन ही करवाता है ना। आप सब ये जो आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, वो मन ही उसका केंद्र बिंदु, वहाँ पे ही सब घटता है। ठीक है। इसीलिए इसको अभौतिक कहा गया और इसको आंतरिक कह दिया गया, बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है ये। ठीक है। आगे जानिए, तो कह रहे हैं बाह्य इंद्रियां पंचभूतों से निर्मित है, जबकि मन अभौतिक है। बाह्य ज्ञानेंद्रियां और मन की इस विभिन्नता के कारण मन से प्राप्त ज्ञान भिन्न होता, तो इससे जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो भी भिन्न हो जाएगा। मानसिक अनुभूतियों जैसे राग द्वेष, जो मैंने बताया, राग द्वेष, दुख सुख, इच्छा, है ना, प्रयत्न के साथ जब मन का संयोग होता है, तब जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले मानस प्रत्यक्ष क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष का विभाजन एक दूसरे दृष्टिकोण से निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में हुआ है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यानी इनडिटर्मिनेट, इसको हम एक तरह से डिटरमिन नहीं कर सकते, उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें वस्तु में के अस्तित्व का आभास होता है, हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम चारपाई पर से सोकर उठते हैं, उसी समय टेबल पर रखे हुए सेब का हमें सिर्फ आभास मात्र होता है, हमें यह अनुभूति नहीं होती कि अमुक पदार्थ सेब है ना, बल्कि हमें केवल इतना सा आभास मिलता है कि कुछ गोल पदार्थ टेबल पर है। यही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण है। इस प्रत्यक्ष का एक दूसरा उदाहरण भी है। मान लीजिए प्रातःकाल हमारा छोटा भाई हमें जगाता है, उस समय कुछ क्षणों तक हमें अपने भाई को हम अपने भाई को नहीं पहचान पाते हैं। हम छोटे भाई और आसपास की चीज़ों का धुंधला आभास भर मिलता है। जो आप ये समझ लीजिए, मैंने ये पहले भी बताया कि जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत आप डीप उसमें चले गए, तो कई बार आप देखते होंगे सोचते सोचते क्या होगा, जो वस्तु रखी है उसके 2 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी वो एकदम गायब हो जाती है। तो ये इस तरह की आभास हमें होता रहता है ना। इसी तरह से इन्होंने बताया है इस चीज़ को, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को बताया है। ठीक है। जैसे बता रहे हमें छोटे भाई और आसपास की चीज़ों का धुंधला आभास भर मिलता है। अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विषय के गुण, रूप और प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। चूँकि इस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए इस ज्ञान के संबंध में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है। इसके विपरीत सविकल्पक प्रत्यक्ष वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान है। सविकल्पक प्रत्यक्ष में सिर्फ किसी वस्तु के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, बल्कि उसके गुणों का भी ज्ञान होता है। जब हम कुर्सी को देखते हैं तो हमें सिर्फ कुर्सी के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, बल्कि कुर्सी के गुणों का भी ज्ञान रहता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के आकार के साथ ही साथ वस्तु के प्रकार का भी ज्ञान होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष निर्णयात्मक है, यानी निर्णय मतलब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका निश्चित ज्ञान हो रहा है ना, इसीलिए इसको डिटर्मिनेट परसेप्शन भी बोल दिया गया। यहाँ पे परसेप्शन को प्रत्यक्ष माना गया है। अब वैसे तो परसेप्शन का अर्थ दृष्टिकोण भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी इंग्लिश यही दे रखी है। ठीक है। अब देखिए, अतः इसके संबंध में सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में निम्नलिखित अंतर है, तब इसका अंतर जान लीजिए। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के मात्र अस्तित्व का आभास होता है। वैसे तो वस्तु मात्र होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें लिखने में भी त्रुटि हो जाती है कई बार।
परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के अस्तित्व के अतिरिक्त उसके गुणों को भी जाना जाता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न नहीं उठता, यानी सत्य है या असत्य है इसका प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न उठता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष मूक ज्ञान या अभिव्यंजना रहित है, सविकल्पक प्रत्यक्ष अभिव्यंजना से युक्त है, ठीक है। तो इसका अंतर बता रहे हैं, तो जो विकल्पक में गुण होगा वो उसमें अगले में नहीं होगा, इसीलिए अंतर यही इसी तरह स्पष्ट किया जाता है ना। यह ज्ञान यानी इसको आप ये समझ लीजिए, इसमें आप एक तरह से डिसाइसिव हो सकते हैं कि ये है या ये नहीं है, ठीक है, स्पष्ट है, ठीक है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक संवेदना के अनुरूप है तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के तुल्य है। तुल्य यानी समान कह सकते हैं। निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष में वही अंतर है जो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बीच है। संवेदना या सेंसेशन को बता रहे हैं और प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन को बता रहे हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष का आधार है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बाद ही सविकल्पक प्रत्यक्ष का उदय होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसका जो ये सब पढ़ाने का मतलब क्या है ना। थोड़ा सा प्रतिभिज्ञा के बारे में जानिए। कुछ विद्वानों ने सविकल्पक प्रत्यक्ष का एक विशेष रूप प्रतिभिज्ञा को कहा है, यानी रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। रिकॉग्निशन मतलब आप किसी चीज़ को पहचान पा रहे हैं। कैसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि ये आपको पहले बताया गया। अगर आपको पहले ये ना बताया जाए बचपन की अमुक सेब ऐसे होता है ना, इसका आकार ऐसे होता है, लाल होता है, ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े कभी कभी आप देखते होंगे येलोइश उसमें टिंच भी रहता है, बीच बीच में आपने देखा होगा ना, लकीरें भी कह सकते हैं उसमें रहती हैं। तो अगर इस प्रकार का ज्ञान पहले ना दिया गया हो तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? तो यही बता रहे हैं, प्रतिभिज्ञा का अर्थ है पहचानना, ठीक है। भूतकाल में देखी हुई वस्तुओं को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं, ठीक है, वही जो मैं बता रही थी, तो उसे प्रतिभिज्ञा कहते हैं। जैसे इसे इस तरह से भी समझिए, मान लीजिए अमुक व्यक्ति से आपका कोई फ्रेंड है, समझ लीजिए, उससे आप 10 साल बाद मिल रहे हैं, तो आप पहचान तो लेते ही ना, क्योंकि पहले आप उनको जान रहे थे, इसलिए ही तो पहचान पाएंगे। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल रहे हैं जिससे पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे? बस सिर्फ देख ही लेंगे, तो इसको फिर प्रतिभिज्ञा नहीं कहा जाएगा ना, ठीक है। मान लीजिए आपको सिनेमा हॉल में एक व्यक्ति से भेंट होती है, उसी व्यक्ति को 2 साल के बाद जब आप देखते हैं तो कह उठते हैं, यह तो वही आदमी है जिसको मैंने सिनेमा हॉल में देखा था। तो यह प्रतिभिज्ञा हुई। पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को प्रत्यक्ष करके पुनः पहचान लेना प्रतिभिज्ञा कहा जाता है। प्रतिभिज्ञा की यह विशेषता रहती है कि इसमें अतीत और वर्तमान का समन्वय रहता है। इसमें वर्तमान इंद्रिय और पूर्व संस्कार ज्ञान का सम्मिश्रण होता है। लौकिक प्रत्यक्ष के अन्य भेदों का संबंध केवल वर्तमान से ही रहता है, ठीक है। अब अलौकिक प्रत्यक्ष देखिए। इंद्रियों का विषयों के साथ जो असाधारण संबंध होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष का उदय अलौकिक सन्निकर्ष से होता है, यानी कांटेक्ट की बात हो रही, सन्निकर्ष का अर्थ कांटेक्ट होता है। इसके विपरीत लौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों का विषयों के साथ लौकिक संबंध होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का बताया गया है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जिस प्रत्यक्ष से जाति का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। राम, श्याम, यदु इत्यादि सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी जब हम राम को देखते हैं तब कहते हैं यह मनुष्य है। इसका कारण यह है कि राम के प्रत्यक्षीकरण में मनुष्यत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह गाय, घोड़ा, हाथी इत्यादि जानवरों को देखकर हम उसे पशु कह देते हैं। साथ ही पशुत्व का प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। अतः विशेष वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उनमें निहित जाति का प्रत्यक्ष ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी सामान्य बातें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसे मतलब अपने गाय, भैंस, इन सबको देखा तो आपने कहा ये पशु है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति में जाति निहित है, इसलिए एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष से उसकी संपूर्ण जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। यही कारण है कि हम 2-4 मनुष्यों
को मरते देखते हैं और समूची मनुष्य जाति के मरने का निर्णय करते हैं, क्योंकि 2-4 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष मात्र से ही हमें संपूर्ण मानव जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्य के प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम करने वाले हैं ज्ञान, लक्षण, प्रत्यक्ष, योगज, ये सब आगे इसके जो अलौकिक प्रत्यक्ष है उसके जो भाग हैं उनको हम करने वाले हैं। देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सब इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि जो आपका जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ों को, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि वो क्या क्या मानते हैं, क्या क्या नहीं मानते हैं ना। सारे जो तत्व हैं, 16 प्रकार के पदार्थ उन्होंने बताए थे, ठीक है, और उसमें भी उन्होंने संशय इन सबको माना था, तर्क को भी माना है, तमाम चीज़ें इन्होंने मानी हैं। तो इससे ही ज्ञान किस प्रकार हमें अनुभव में आता है, किस प्रकार हम उसको प्रकट करते हैं, है ना। अब जैसे वाणी है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, आप ये सामान्य चीज़ें भी हैं और इसमें ही थोड़ी विशिष्टता डाल करके इसे थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। जब हम अन्य दर्शन और पढ़ेंगे, जैसे सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, वैशेषिक पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, तो आप फिर जब आप पूरा दर्शन जब कंप्लीट कर लेंगे, जो मेन दर्शन है, 3 हमारे नास्तिक हैं और 6 हमारे आस्तिक दर्शन है, उनको जब आप कर लेंगे तब आप एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। फिर आप ये समझ पाएंगे इन सब का होने का क्या मतलब है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।